साथ पंचायती राज व्यवस्था समाज में संचालित होती है, सरकारें चुनाव कराती है, उसी प्रकार हमारे अखाड़ों में भी संविधान है और व्यवस्थाएं हैं। किस प्रकार से संचालित होती हैं और किस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और कब कब चुनाव हुआ करते हैं? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। जिस तरह सरकार में होती है उससे पूर्व में ही हमारे यहाँ पंचायती व्यवस्था है, जब से अखाड़ों का गठन हुआ है। आज से सैकड़ों साल पहले नहीं, 1000 साल से भी पूर्व हमारे अखाड़ों का गठन हो गया। और जो हमारी व्यवस्था है वो पंचायती राज पे है। हमारे यहाँ प्रयागराज का अर्ध कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, उस समय हमारे यहाँ चुनाव होता है। हर प्रयागराज में मेले में हमारी कार्यकारिणी का चुनाव होता है। और यहाँ पे हमारे जितने भी कौंसलिंग बोर्ड है वो नियुक्त किया जाता है। उसके पश्चात जो हमारे सचिवगण है उनका चुनाव होता है। जितने भी हमारे चुनाव है वो सब प्रयागराज में ही होते हैं। और हमारे जो संस्था है इसमें हमारे यहाँ 5-8 श्रीमंत होते हैं, और जिसमें से सर्वसम्मति से हमारा चुनाव होता है, सर्वसम्मति से हमारे यहाँ नियुक्ति होती है। और जो पंच का फैसला है, 5 का फैसला वही मान्य रहेगा। 5 का अर्थ है कि हमारे 8 श्रीमंत है और 5 का जो बहुमत होगा उसी को मान्य किया जाएगा। और हमारे अखाड़ों की परंपरा ऐसे नहीं, प्राचीन परंपरा है कि हमारे यहाँ चुनाव हो। वोट डाल के चुनाव होता है या पंच परंपरा? नहीं, हम बैठते हैं, हम जो ये चेहरा मोहरा यहाँ पे बैठते हैं, हमारे संत बैठते हैं। और उसमें हमारे यहाँ मणियाँ होती है। मणियाँ अपने अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है पंच में, और वो उसके बाद उसी का पंच बन जाता है, वो पंच का सदस्य हो जाता है। जो उसकी मणि होती है वही उसको नियुक्त करती है। अच्छा, अभी चूँकि प्रयागराज में भी महाकुंभ चल रहा है, तो क्या ये चुनाव प्रक्रिया होगी कभी? हाँ, अभी जो हमारा अंतिम स्नान होगा उसके बाद हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और हमारे कैंडिडेट आएंगे, उसको जो मणियाँ है वो नियुक्त करेगी, उसके पश्चात उसका चुनाव होगा। कितने दिन का ये चुनाव प्रक्रिया होगा? नहीं, चुनाव हमारा ये इसमें करीबन 2-3 दिन लग जाते हैं। 2-3 दिन की प्रक्रिया है, 3 दिन हमारा चुनाव हो जाता है। अच्छा, जो स्नातन बोर्ड में आएंगे वो सब बैठेंगे, उनके साथ विचार विमर्श होगा। हमें कैसा स्नातन बोर्ड चाहिए, क्या उसका प्रारूप होना चाहिए, कैसा प्रारूप होना चाहिए। और बहुत जल्दी सबको मैंने बुलाया है और सब बैठ करके एक हम प्रस्ताव करेंगे। उसके बाद प्रस्ताव को दिल्ली भेज दिया जाएगा, क्योंकि हमारा मानना है कि जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। इस समय हिंदुत्व काल है और सनातन काल भी है, और उसको आप कहेंगे अमृत काल भी है। और इस समय भी अमृत की वर्षा आकाश से हो रही है। मैं समझता हूँ इससे शुभ समय और कोई मिल नहीं सकता है। इसलिए बहुत जल्दी प्रयास किया जा रहा है कि जितना भी स्नातन बोर्ड का कार्य हो जल्दी से हो जाए।